जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी, मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी आज के दिन 3 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं 3 जून के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो सकते हैं आप, लेकिन ये बर्डन मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 10 8 18 मून की एनर्जी है। आपका मन बड़ा ख़राब हो सकता है, आपके मन पे काफ़ी लोड हो सकता है नाइट टाइम में। या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गिल्ट में हैं, कोई गिल्ट आपको परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। इल्यूज़न में आप पड़ गए हैं। 10 and 7 17 स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं आप लोग। 10 7 17 10 8 18 17 से 18। चलिए, तो मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं। ओके, मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग निकाली है। तो आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी लोड हो सकता है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने आ रहे हैं बल्कि। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 1, ऑलमोस्ट सभी इक्वल हैं। ठीक है, नंबर हैं आपके लिए 8 8 10, ये कौन सा था? 6 एंड 20। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं या मनी माइंडेड हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं बहुत जल्दी। मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये भी है कि इनके अंदर फियर है। इनको या तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने आपको खो दिया, या ये डर हो सकता है कि कहीं आपको खो ना दें, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, या तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, आपने इनको छोड़ दिया है। एंड देखिए यहाँ पर 8 एंड ये 8 की एनर्जी, फिर से 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं। इस वजह से ये डिसअपॉइंट हो के आपको छोड़ के चले गए। इनके ऊपर टॉवर आ गया। इनको ऐसा लगने लगा जैसे आप बदल गए हो, या फिर आप ग्रीडी हो गए हो, आप मटेरियलिस्टिक हो गए हो, जिस वजह से इनको लगा कि इनके इमोशन की यहाँ पे कदर नहीं है, एंड ये आपको छोड़ के चले गए। लेकिन फिर ये आपके पास वापसी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10 8 18, या फिर ये आप हो सकते हो कि आप को इन्होंने डिसअपॉइंट किया था, आप इनको छोड़ के चले गए थे, एंड उसके बाद आप लोगों ने फाइनेंसेस पे फोकस किया है, फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छे हो गए हैं, एंड अब आपके पार्टनर आपके पास वापसी कर रहे हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको सडनली धोखा दिया था, मतलब घोस्ट कर दिया था, बिना बताए आपको छोड़ के चले गए थे। ऐसा भी हो सकता है। नंबर वैसे काफ़ी कम आए हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा नंबर नहीं चेक कर पा रही हूँ, लेकिन थोड़े से मैं ये वाले कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो 8 ऑफ कप की एनर्जी है ये क्यों है। ओके, फूल की एनर्जी क्यों है। वर्कोलिक, वही चीज़ मैंने बताई कि आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
यस, बिटर स्वीट, आप लोगों के बीच में कनेक्शन बिटर स्वीट हो गया था। मतलब मिठास ख़त्म हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी थी, नाराज़गी ज़्यादा चल रही थी। एंड ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको बार बार मना रहे थे या फिर आप उनको मना रहे थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बढ़िया नहीं हो रही थी। यहाँ पे पीजन की भी एनर्जी है, तो पीजन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब शांति बनाना चाहते हैं, यस, आपको मनाना चाहते हैं बेसिकली। वर्कोहलिक, यस, आप वर्कोहलिक थे एंड इसको इन्होंने गलत वे में ले लिया। इनको लगने लगा कि जैसे आप ग्रीडी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सब सारी जो इनकी सोच है, जो भी इनके थॉट्स हैं, उनको किनारे करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, नाइट ऑफ वैंड, इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई सच्चाई आई है इनके सामने, क्योंकि टॉवर की एनर्जी आई थी, कोई सच पता चला है इनको। अब मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ कि क्या सच पता चला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या सच पता चला है जिसके बाद वो वापस आ रहे हैं। अलोननेस, 9 की एनर्जी है, हर्मिट। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ है कि आप अकेले बहुत हैं। एंड जब कोई इंसान अकेला होता है तो वो किसी चीज़ पे तो फोकस करेगा। अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए आपने फाइनेंसेस पे फोकस किया, फिर आपने उसी को अपना जैसे एक टूल बना लिया, उसी को अपना टाइम पास बना लिया। इस तरह की एनर्जी इनको पता चली है, 9 की एनर्जी। इनको पता चला है कि आप अकेले हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि आपके पार्टनर को यहाँ पे, क्योंकि 18 मून की एनर्जी है, मून का मतलब डाउट भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, जिस वजह से आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले थे, आपका वो सोल सर्चिंग का टाइम चल रहा था। एंड अकेलेपन को दूर करने के लिए आप फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो गए थे, जिस वजह से आपने अपने पार्टनर पे भी ध्यान नहीं दिया, या फिर उनको ऐसा फील हुआ। लेकिन अब ये जो नेगेटिविटी है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, सारे डाउट, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म। इसी वजह से इतनी निश्चिंत होकर खुशी खुशी आपके पास वापस आ रहे हैं कि अरे वो तो वर्कोलिक है वो तो हार्ड वर्किंग है, वो ग्रीडी नहीं है, उसके साथ कोई और नहीं है। ओके, चलिए, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, चेक करते हैं कि थोड़ा सा कि कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंट्रोल क्यों है। गोइंग विद द फ्लो, आपके पार्टनर को लग रहा है कि थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे भी आपके पार्टनर ने पहले भी जल्दबाजी में, जैसे कि आपकी तरफ बहुत स्पीड में आए थे तो स्पीड में ही वापस लौट गए थे। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जल्दबाजी का काम इन्होंने पहले, ये बड़े जल्दबाज टाइप के हो सकते हैं कि फटाफट डिसीज़न लेना, फटाफट मतलब किसी चीज़ का जिस्ट निकाल लेना, कंक्लूज़न पे पहुंच जाना। तो ऐसा दिख रहा है ये आपके पार्टनर की एक हैबिट हो सकती है कि ये बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं एंड वो डिसीज़न गलत भी हो जाते हैं। तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये आराम आराम से चलना चाहते हैं कि बिना किसी गलती के सब कुछ ठीक हो जाए। ये जजमेंट की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी से कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, बहुत दिक्कतें आ चुकी हैं। अब आपके पार्टनर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं। 20 की एनर्जी जजमेंट की, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। ये जजमेंट का है, ये है आपका लवर्स का कार्ड। लवर्स का मतलब हो गया कि कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए। ये देखिए, प्रेयर आ गया एंड ये डिस्कवरी आ गया। ओके, देखिए, प्रेयर की एनर्जी है तो वही चीज़ है, मैंने आपसे कहा ना कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कोई गड़बड़ ना हो, अब कोई दिक्कत ना आए। अब सब कुछ जैसे होता नहीं है कि काम की शुरुआत करते हैं हम लोग तो भगवान जी का नाम लेके करते हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी श्री गणेश करना चाहते हैं इस चीज़ का, लेकिन कि अब इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं कि अब पहले जैसी कोई स्टुपिडिटी इनसे ना हो जाए। यहाँ पे 6 की एनर्जी है लवर्स की, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मतलब टैबू रिलेशन हो सकता है, सोसाइटी का इंटरफेरेंस हो सकता है, इजी तो नहीं है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं डिस्कवर कर रहे हैं कोई ना कोई रास्ता, कोई गाइडेंस डिस्कवर कर रहे हो सकते हैं। यस, कोई रास्ता
कि कुछ ऐसा कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कि दिक्कत ना आए। तो मुझे दिख रहा है ये रास्ता प्रेयर का ही है, प्रार्थना का रास्ता, सरेंडर का रास्ता, कि ईश्वर जैसे लेके जाएंगे वैसे चलेंगे, क्योंकि अपने आप गलतियां कई की हो सकती हैं। 20 एंड 6, 26 का मतलब 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। यस, स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके पार्टनर को हिम्मत की ज़रूरत है, एंड वो हिम्मत आ रही है प्रेयर से। यस, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा, इनका पास्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, या फिर आपका भी हो सकता है, क्योंकि 8 की एनर्जी थी। 8 की एनर्जी पता है क्यों थी? देखिए यहाँ पे भी 8 की एनर्जी आई है। इसका मतलब है स्ट्रेंथ। आप दोनों के पास्ट ऐसे रहे हो सकते हैं कि जिसमें आप दोनों की कंडीशन ऐसी थी, 10 ऑफ सॉर्ड वाली। मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के अंदर बहुत हो सकते हैं, या तो आप दोनों डिवोर्सी हैं, आप दोनों ने किसी से मूव ऑन किया है, आप दोनों का लव लाइफ या मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर को भी पता है कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि ईश्वर साथ दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड दैट्स ट्रू। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। देखिए 8 आया था, 8, 10, 18, 18 का मतलब हो गया मून। यस, तो मून का मतलब इंट्यूशन भी होता है। तो आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इनको पता है कि आप भी उसी हालत में हैं जिस हालत में ये हैं। 12, 21 आपको दिख सकता है कि वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन पे काम करना जारी रखिए, क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम के करीब जा रहे हैं। ओके, एक कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के दरवाजे खोल लीजिए, आपके पार्टनर आते ही होंगे। 44 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जय माता दी।